बाबा नरसिंह की बहुत ही सम्मानित पाएगा गांव की पंचायत, सरपंच साहब, पंच साहब, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, जहां तक दूर दराज तक मेरी आवाज पहुंच रही है, घर घरैणी, मेरे साथ आए हुए साथी राकेश फौजी जी, दीपक जी, प्रमोद जी, आप ही के गांव के हैं, सतबीर भाई और डॉक्टर साहब, जो कि पूरी रामन्यास पाटोदा जी, जो कि पूरी निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। आप सबको बलवान फौजी का राम राम, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले तो जो हम टीम जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ के लिए आपके बीच आए हैं, और आप आने के बाद आपने जो हमारा मान सम्मान, प्यार, इज्जत, जो ये पगड़ी पहनाई है, मैं आपसे वादा करता हूं बाबा नरसिंह के चरणों में है, बाबा नरसिंह के आशीर्वाद से हम ये जिला मुख्यालय की जो आपने पगड़ी पहनाई है, इसकी इज्जत को कम नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। 2 जुलाई को हमने 200 व्यक्तियों के साथ महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय और नारनौल को अलग जिला बनाने के लिए और सतनाली को उपमंडल बनाने के लिए एक ज्ञापन दिया था। हरियाणा सरकार को हमने 15 दिन का टाइम दिया। 15 जुलाई तक हरियाणा सरकार की तरफ से टाइम था कि हम इसका अनाउंस कर देंगे, लेकिन 15 जुलाई तक किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब या कोई लेटर या कोई किसी तरह का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। हमने 15 जुलाई को यह अनाउंस किया था कि 16 जुलाई को जो श्रीमान अमित शाह जी महेंद्रगढ़ में आ रहे हैं, हमने उनके नाम का ज्ञापन बनाया। और जब हम गए, ये सब चीजें शांति प्रिय तरीके से हुई है और आगे भी सब शांति प्रिय तरीके से ही होंगी। जब हम वहां ज्ञापन लेकर के गए तो सीएम साहब को पता चल गया कि श्रीमान अमित, क्योंकि पहले 2-3 दिन अखबारों में ये चल रही थी, सोशल मीडिया, यूट्यूब पर, क्योंकि जब कोई बड़ा केंद्र का मंत्री आता है तो पिछले 7 से 10 दिन की एक्टिविटी को नोट किया जाता है। तो हम तो सोशल मीडिया, यूट्यूब में, प्रिंट मीडिया, ये जो यूट्यूबर भाई हैं, ये सारे के सारे डिजिटल मीडिया वाले, सब के सब ने ये अनाउंस किया कि भाई श्रीमान अमित शाह के नाम हम ज्ञापन देंगे, और हमारे को पास भी मिल गया, सारी चीज हो गई। तो सीएम जब पास हो गया, सारी चीज हो गया, सीएम साहब ने खुद बुला करके ये कहा कि आप क्या अमित शाह जी के नाम का ज्ञापन ले आए हो? हमने कहा हाँ जी, हम अमित शाह जी के नाम का ज्ञापन ले आए। तो उन्होंने कहा कि ये केंद्र का अलग मामला है और स्टेट का मेरे पास मामला है, ये ज्ञापन मुझे दे दो, ये मेरा काम है, मैं इसको पूरा करूंगा। हमने कहा जी अनाउंस कर दो। वो बोला ठीक है, बाद में देखते हैं, अभी आप ये ज्ञापन मुझे दे दो। 2 जुलाई से और 15 जुलाई के बीच में जो हमने संघर्ष किया, जो हमने ताकत लगाई, उसका नतीजा ये रहा। हालांकि वो था श्रीमान अमित शाह जी के पास ना जाने के लिए, लेकिन हमारे लिए भी एक बड़ी बात है कि हमने वो ज्ञापन मुख्यमंत्री के पास तो पहुंचाया। आज तक जिला मुख्यालय का ज्ञापन किसी मुख्यमंत्री ने मांग के नहीं लिया है। वो सिर्फ और सिर्फ जो हम टीम बलवान फौजी के नाम से जो सारा सिस्टम चल रहा है, उसके माध्यम से वो आप तक पहुंचाया है। दूसरी बात, पाएगा गांव के बिल्कुल करीब, क्या पाएगा गांव की जमीन है, पाएगा और खारे गांव की जमीन में तो जिला है, जो ये लघु सचिवालय बना हुआ है। आप लोगों की स्पेशल ड्यूटी बनती है। हम 10 अगस्त से शुरुआत करके और दिन और रात 15 अगस्त तक धरना सिर्फ 6 दिन चलेगा, 10 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक। अगर हम ज्यादा चलाते हैं तो उसमें एक राजनीतिकरण आएगा, क्योंकि थोड़े दिन बाद ही, 10-5 दिन के बाद ही आचार संहिता शुरू हो जाएगी। तकरीबन 24 अगस्त के आसपास आचार संहिता चालू है। अगर आचार संहिता चल गई तो सरकार भी हाथ खड़ा कर देगी और आप भी कुछ नहीं कर पाओगे।
इसलिए ये 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अगर वो पागलपन नहीं दिखाते, देश आजाद करने के लिए छोटे छोटे बालक नहीं निकलते, तो आज हम ये जो बोल रहे हैं ये भी नहीं बोल पाते, देश आज भी हमारा गुलाम रहता। उसी प्रकार 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और हमने भी एक पागलपन ठान रखा है। आने वाली 15 अगस्त 2024 को आपके आशीर्वाद से और जनता ने साथ दिया तो महेंद्रगढ़ का भी आजादी का दिन रहेगा, ये मेरा वादा है। हमने साफ सुथरी बात कह रखी है, कोई राजनीतिक नहीं, कोई किसी नेता को सपोर्ट करे, किसी नेता के साथ रहे, हमें किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है, किसी पार्टी को सपोर्ट करे, लेकिन ये सार्वजनिक मुद्दा है, इसमें सारे एक हो जाओ। अगर मैं भी किसी प्रकार की राजनीति करूं तो आप मेरा भी कान पकड़ करके बाहर निकाल देना, ये वादा है बलवान फौजी का। पीठ मुड़ के नहीं देखूंगा कि भाई किस प्रकार आप लोगों ने, किस आध व्यक्ति ने मेरे को निकाला। कहने का मतलब यह है कि पाएगा गांव की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी तो शरण में है, आपके तो शरण में रहेंगे हम। जो व्यक्ति ज्यादा जरूरी काम हो वो ही वहां से आए, अन्यथा 24 घंटे, सिर्फ 15 अगस्त तक की बात, 15 अगस्त को भारत का झंडा फहरा करके सुबह 11 बजे इस धरने का समापन होगा और जिला मुख्यालय का अनाउंस करवाऊंगा। सिर्फ स्ट्रेंथ चाहिए, बलवान फौजी जरूर बैठेगा। ये आप लोगों से और आग्रह, भाई एक गांव की शरण में बैठा था, गांव की जगह में बैठा था, तो तार खातर रोटी पानी तो महंगी कौन, हर घर से 5 रोटी, 1 चटनी, प्याज, दूध, छाछ, ये एक घर से कोई भारी है? भारी है बताओ एक बार, पाएगा कि सारे? अगर भारी नहीं है तो शाम को सुबह में एक घर में 5 रोटी का आप अनाउंस करवाओ कि भाई 5 रोटी पोए के अनारों के साथ छाछ, चटनी, दूध, जो भी है, छाछ जो भी है, प्याज, वो लगाए के नारा उठे पहुंचाओ। जब वो अग्नि घर से जल करके और गृहिणी पूछेगी ये किस लिए हमारे घर से रोटी जा रही है, तो पता चलेगा कि ये जिला मुख्यालय, इसके ये फायदे हैं। आज हम नारनौल जाके काम करवाते हैं, हमारे घर गृहस्थी का काम, खेत का काम, हरे चारे का काम और 100 प्रकार के काम है जो कि डिस्टर्ब होते हैं। नारनौल जाने आने में टाइम लगता है, यही कि यही हम 5 मिनट में जाएंगे, 5 मिनट में वापिस आएंगे, 5 मिनट में अधिकारी आपका काम करेगा, इतना मेरा दावा है। बहुत ज्यादा बेनिफिट खारा और पाएगा गांव को 101% है। 5000 व्यक्तियों की स्ट्रेंथ, जब जिला मुख्यालय बनेगा तो 5000 व्यक्तियों की स्ट्रेंथ यहां पर रहेगी जो कि काम करने वाले सरकारी इंप्लॉय रहेंगे। उसके साथ मिलाकर के ये सरकार का आंकड़ा है, 20,000 लोग महेंद्रगढ़ में एक्स्ट्रा आएंगे। तो 20,000 लोग जब रोज की एक्स्ट्रा रहेंगे, ये सिर्फ सरकार के इंप्लॉय हैं, सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं। आमजन जो काम करवाने के लिए इधर उधर जाएगा वो तो अलग है। तो 20,000 व्यक्ति जब आपके बीच में आएंगे तो आप देखो खारा गांव की, आपकी पाएगा गांव की कोई घर जो पुराना हमारा बचे हुए हैं उनमें रेंट के लिए आपके पास कैसे तड़फ जगह तुम्हारी कम पड़ जाएगी आस पड़ोस के गांव की, जो कोई भी गांव सबकी है। तो कहने का ये मतलब है, आप एक सरपंच साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि 5 ट्रॉलियों का, ट्रैक्टर ट्रॉलियों का बंदोबस्त, ट्रॉली ट्रैक्टर छोड़ के आ जाए, वो ट्रॉली में रात को जो बंदे रहेंगे वो उनमें सोएंगे, हम गद्दे लगवाएंगे उनमें। वो इसलिए क्योंकि सांप सपोड़ियों को बारिश का टाइम है, कहीं कोई किसी की रात को हादसे में कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि वो चीज ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सोया जाए। जिसके पास जितना टाइम है, रोटी पानी का, चाय पानी का, खाने पीने का, सारी चीजों की व्यवस्था है, सिर्फ आप लोगों को उपलब्ध रहना है। ताश खेलने को भी बंदोबस्त, आराम से बैठ कर अपना ताश खेल लो। भाई ताश गांव में खेल रहा से उत भी जाके खेल सको। बहुत लोग ऐसा थी जो गांव में फिरी सी, जो सुबह सी शाम तक ताश खेली सी, रात में रोटी खाए के सो जाए। यही काम एक सार्वजनिक 6 दिन खातर में तारकन मांगना है कि तुम ताश खेलो, रोटी खाओ, सो जाओ, फिर रात में ताश खेलो, लाइट को बंदोबस्त, सारा बंदोबस्त रखो। सिर्फ आपसे आग्रह यही है कि आप आने वाली 10 तारीख को, आपका गांव में तो कोई साधन भेजने की जरूरत है तो बता दो, बस भेज दूंगा। और तमनु को भाई नो ही आ जाएगा ट्रैक्टर ट्रोलिया में, ये तारा तो करने से खेत क्यार को काम से, तो वह तरह भी मंजूर।
बताओ साहब, वैसे आ जाओगे? ट्रैक्टर 5 ट्रॉलियों का बंदोबस्त आपका ठीक मंजूर है? करना पड़ेगा साहब। ये सार्वजनिक मुद्दा है, मैंने ये कह रखी है। आप एक बात बताओ, फौज में हम बॉर्डर पर खड़ा रहा, घर से बाहर ही तो सा, तुम समझ लियो सारे ने तैयारी करोड़ी से। कोई रेस में रहेगा, कोई टेस्ट में रहेगा, कोई मेडिकल में रहेगा। अरे दक्षिण हरियाणा का नाम आता है, रेत की मुट्ठी उठा करके कण कण में जब आप छोड़ते हो तो कण कण में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और फौजियों की स्ट्रेंथ और क्या क्या निकलती। हम तो सिर्फ कुछ लोग रहेगा, उनके ने भी जब महेंद्रगढ़ दक्षिण हरियाणा का नाम आता है और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, फौजियों की स्ट्रेंथ में नाम आओ से तो दक्षिण हरियाणा का नाम आता है, और दक्षिण हरियाणा में नाम आओ से तो महेंद्रगढ़ का नाम सबसे ज्यादा फौजियों में, देश के हित में काम करने वालों में आता है। ऐसी ज्यादा और कैसे जी मार्केट राजनीति आनी जानी चीज आती जाती रखी। और भाई बलवान फौजी ने वोट मत दियो, मैं या मंजूर से, लेकिन जिला मुख्यालय वाला खतरे एक बार सारा एक कर जाओ। आज से पहले जो भी नेता आया वनु किसी हमने वोट दो, हमने एमएलए बनाओ, हमने मंत्री बनाओ, और फिर हम तारा कि काम करांगा, रोड को, दुकान को, मकान को, सरकारी को, कोई भी सार्वजनिक काम। और बलवान फौजी एक बात का सर वोट कह नहीं दियो, तुम एक बार सारा एक है करियो, जिला मुख्यालय दे दो। अरे जो एमएलए एमपी ने लिया उसका 1 नवंबर 1966 से और आज तक हम तड़प रहे हैं जिस चीज के लिए, और वह तारा कंधा पे बैठ के ना तुम्हें स्ट्रेंथ दिखाए के ना, और बलवान फौजी के ना संघर्ष करना सी, और वह आएगी तो क्या नहीं एमएलए एमपी चाहिए? बताओ आप एक बार, जिंदगी भर अमर हो गए हम तो। जब तक जीवन रहेगा लोगों का, मारो नहीं, जब तक लोगों का जीवन रहेगा तब तक बलवान फौजी अमर रहेगा। अगर जिला मुख्यालय की बात आएगी, पाएगा और खारे और आसपास के महेंद्रगढ़ के हल्के के लोग जो 10,000 बैठेंगे, सारे के सारे जिस दिन मरेंगे उसके बाद अमर रहेंगे, जब तक जीवन रहेगा लोगों का। क्यों? ये छोटी चीज नहीं है। हमने बेड़ा अलग उठा लिया, लेकिन बेड़ा उठान से पाड़ना पड़ा, पागलपन बनना पड़ा, बावड़ो बनना पड़ा है, जिद्दी बनना पड़ा है। सरकार चाहती है कि हम किसी तरह से इसको रोक दे, और आप और हम चाहवा सा कि हम कहते रहे जिला मुख्यालय ने महेंद्रगढ़ लिया हुआ, नारनौल अलग जिला बन जाए, सतनाली उपमंडल बन जाए, हमने और कुछ नहीं चाहिए। जो ये सारी चीजें मैंने पहले भी बताया और दोबारा बता रहा हूं, ये सब चीजें शांति प्रिय तरीके से, बिल्कुल छोटे थोड़े थोड़ी आवाज में साउंड, भजन मंडली, ताश खेलना, बैठे रहो। अरे 5 दिन की बात से 5 दिन बैठे को सो, एक बार बताओ जरा, 5 दिन 7 देश को सो, जोर से आवाज, 5 दिन तमाम 7 देश को सो जिला मुख्यालय खातर, पक्का आवाज जोर से आनी चाहिए। जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय। और भाई 75 साल हैगा देश ना आजाद है, ज्यादा ही हैगा, 76 वो चल रहे, और 75 साल 66 में अलग जिलो बने, और 60 साल पाछे आदमी बुढ़ो जैसे सेवा के लायक है जैसे, और एक बार जिला मुख्यालय 60 साल को है तारो, और तुमने भी मेरे से बुढ़ो है जै जो खोटलियो ज्यादा सेवा करे, तारक ने खोटलियो आएगो या जिला मुख्यालय ने एक बार लिया 66 साल को है बुढ़ो, दूसरा के घर ना छोड़ा करी। और मन बता बात से तो बता दो, अरे पिप्पो मार के ने तेल उड़ के ने हम पिप्पो बजाउन लग रहा, बता के फायदो मार के ने सह के तुम जाओ तर्क मंगलवार 25 दिन मंगलवार आओ डीसी साहब भी आऊं तो बता दियो मैं। हालांकि वो सब हमारे पक्ष में, क्योंकि उनको भी आना जाना पड़ता है। पुलिस प्रशासन है वो हमारे पक्ष में, क्योंकि उनको भी नारनौल एसपी ऑफिस में जाना पड़ता है। मारा उड़े गुरे एसपी है, सुबेरी बेचारा काम करके जाएगा फिर थाना में कोई काम, उनके बेचारा का 100 फाइलें रही सी, और उन फाइलें आप काम करना पड़े से, और वह जाकर फिर भाई रोटी बनानी हो ना उनका, और कोई बात ना। तो ये सब वर्ग की समस्या है, कोई एक ये नहीं है कि बलवान फौजी की है या किसी पाएगा या खारा गांव की है कोई और गांव की है। ये समस्या साउथ नारनौल, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, अटेली, सारे हल्के के लोग, सारे पूरे महेंद्रगढ़ जिले के लोग ये चाहते हैं
कि महेंद्रगढ़ वालों को उनका हक दे दिया जाए, नारनौल को अलग जिला बना दिया जाए, और ये चीज सारे के सारे इब कभी विरोध ना आयो ना, नारनौल वाला नहीं करे ना, एक दिन करे तो उन दिनों को इलाज बांध दियो, विरोध करण नहीं दिया। हमने एक प्लान कर रखी है कि नारनौल के हमेशा लोग विरोध करते थे, वह चीज दूर हटा दी। यह चीज मैं दोबारा आपने बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमारी नीयत साफ है, नीति साफ है, हमारा काम करने का तरीका अलग है। विरोध नहीं करूंगा किसी चीज का। अरे विरोध किसका करे? सरकार का। और सरकार से चीज लेनी क्या नहीं देगी, विरोध करे पक्ष है। हमने तो काम करवाना भाई, कहतरा करो उनकी मर्जी से, वो सीएम साहब से करवानी चाहिए, वह तरह तरीका से करवानी चाहिए। लेकिन यही रिक्वेस्ट कर लेकर आपका चरणा में आयो तो सारा का सारा अपना काम में चीज को प्रचार करियो। आने वाले 10 अगस्त में सुबेरी 10:30 बजे आप लघु सचिवालय के भीतर पूछ जियो, अपने परमिशन के साथ बैठाऊंगो। कोई न्यू जाने ना भाई बिना परमिशन करे उठे लट्टे की, कोई आपका कुछ नहीं करेगा, जो मेरी गारंटी है। हम सब चीज शांति प्रिय तरीके से चले, क्यों करेंगे अनु बताओ? स्ट्रेंथ दिखाइयो। अगर सीएम साहब नायब श्रेणी के मुंह से यह अनाउंस नहीं करवा दूं कि चुनाव से पहले हम लेटर जारी कर रहे हैं कि नारनौल को अलग जिला बना दिया, महेंद्रगढ़ में नए डीसी, नए समाज कल्याण विभाग, नए एसपी बैठाए जाए, ऐसी ज्यादा और किस चीज थी? सबसे पहले सतनाली उपमंडल और समाज कल्याण विभाग, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन अनाउंस हो हमारा ये काम, समाज कल्याण विभाग का मतलब है कि छोटे से छोटे व्यक्ति को नारनौल ना जाना पड़े, यहीं पर अपना काम कर ले, नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति। क्योंकि डीसी और एसपी के पास मेजर काम होते हैं भाई। एसपी के क्यों जाऊंगा, कोई लड़ाई दंगो कोई और बात है, जब थाना तहसील की बात है जब जाऊंगा, और डीसी के कोई सार्वजनिक काम है जब जाऊंगा। समाज कल्याण विभाग एक ऐसा है जिसमें ये आपकी फैमिली आईडीसी और प्रकार का कोई काम सी, वो सारा का सारा ही है, जिससे आपको यही बेनिफिट मिलेगी। या बैठाए के छोड़ दूंगा जब आप साथ रहोगे, और पूरा गांव की आपकी जिम्मेदारी से आज आप इतनी बड़ी तादाद में आकर के आप लोगों ने मुझे प्यार आशीर्वाद जिला मुख्यालय के लिए दिया है, ये आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गलती हुई तो माफी चाहता हूं।